दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रूपा पंडित। महानगर पालिका चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रभाग क्रमांक 31 से नगर सेवक पद के दावेदार, जिनसे हम जानेंगे उनके विजन और जनता से जुड़े अहम मुद्दों के बारे में। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैडम, सर, मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताएं। मेरा नाम आशीष गारड़ है और मेरे पास में जनता युवा मोर्चा से मैं जुड़ा हूँ, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी में मेरी दक्षिण हनुमान मंडल में एज मंत्री या सचिव बोल सकते हैं आप जी उसकी जवाबदारी है पिछले कुछ साल से। जी। सर, आपका प्रभाग जो है वो 31 से है। 31 में और मैं 31 ब में रहता हूँ। ब में रहते हैं, जी। तो जुड़ाव कैसा है? मतलब क्या सोचा है आपने? जुड़ा वैसे है मैडम कि मैं एक्चुअली 15 साल से लगभग भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ा हूँ। जी। शिवानीता दानी के नेतृत्व में लगभग 3.5 साल उपाध्यक्ष, बाद में कुछ 3 साल 3.5 साल कोषाध्यक्ष शहर में सह कोषाध्यक्ष, बाद में मोहन भैया के नेतृत्व में भी सह कोषाध्यक्ष, और बाद में दक्षिण मंडल में सचिव और अभी भी सचिव। और मैं आजन्म भारतीय जनता पार्टी के साथ रहूंगा। मोहन भैया हमारे बड़े भैया है और सब कुछ है हमारे लिए। क्या बात। और जिंदगी में सोचा यह है कि जनरली मेरे प्रभाग में, और वैसे तो कोई अभी तक की समस्या नहीं है, लेकिन कुछ लीज के मामले हैं, जो माड़ा के लीज का प्रॉब्लम है, गटर लाइन के प्रॉब्लम्स है, और जो हमारे एरिया में किसी को पता भी नहीं कि गायत्री नगर झोपड़पट्टी भी आती है, वकीलपेट भी आता है, वहां पे कुछ रास्ते के प्रॉब्लम्स है। जनरली मोहन भैया जब से आमदार हुए ना, तब ने उनने प्रभाग 31 को पूरा एकदम क्लीन कर दिया। मतलब सीमेंट रोड से लेके तो आज तक के वहां पे स्ट्रीट लाइन का प्रॉब्लम कुछ नहीं है। लेकिन जो भी कुछ अगर तकलीफ होंगी, उस तकलीफ को सुधारने के काम मैं अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी ने नगर सेवक की जिम्मेदारी दिया, तो मैं वहां पे ऐसा कर दूंगा कि पूरा प्रभाग 31 में कोई भी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं रहेगा। क्या बात है। और सर, एक बात ये भी रह जाती है कि जब हम प्रभाग एरिया में रहते हैं तो लगभग हर छोटी बड़ी चीजों से हम वाकिफ होते हैं, वहाँ की प्रॉब्लम से। तो पूरी कोशिश करते हैं कि जब हमें पार्टी एक मौका देती है, एक पद देती है, तो हम फंड लाके जो है रुके हुए कार्य भी करते हैं। जी जी जी। सर, फिर भी आप जो ये इलेक्शन है वो लड़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं जो समस्या जस की तस रहती है। लेकिन अब तक का सबसे बड़ा काम जो प्रभाग ब में नहीं हुआ होगा, जो पहले के नगर सेवक थे, वो कौन से वर्क है जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप करेंगे? मैडम, इसके पहले प्रभाग 31 में 4 नगर सेवक थे। 4 नगर सेवक डिसॉल्व हो चुके हैं। मतलब कोई पक्ष छोड़ के चले गया, कोई अपने लेडीज कोई अपने यहाँ पे काम नहीं कर पाई। तो इस बार 4 नगर सेवक है। मेरे ख्याल से मोहन भैया, सीएम साहब, गडकरी साहब सारे नए लोगों को चांसेस देंगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ सोमवारी क्वार्टर आता है, शिवनगर आता है, गणेश नगर आता, सारी चीज में सब कुछ अच्छा है। कुछ लोगों की समस्या है, गटर लाइन के प्रॉब्लम से, माड़ा लीज का प्रॉब्लम है, कहीं इलेक्ट्रिक लाइन का प्रॉब्लम है, जी किसी के घर में अंदर में पोल पड़े हुए हैं, उनका बच्चा आ जाता है तो करंट लगने की संभावना है। भैया ने सारे प्रॉब्लम मोहन भैया ने सॉल्व किए हैं। लेकिन फिर भी मागास वर्गीय बस्ती में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अगर मुझे कहीं ना कहीं सीट मिलती है, तो मैं मोहन भैया से या साहब से बोल के कुछ ना कुछ जरूर इसका सॉल्यूशन निकालूंगा। वैसे तो एजुकेटेड और सोफिस्टिकेटेड लोग हैं हमारे एरिया में, तो भैया अगर टिकट देते हैं तो जरूर सबका मैं दिल जीत लूंगा। क्या बात है, क्या बात है। मतलब जीतने पर आपकी जो पहली प्राथमिकता है, जी, जी। जो उस एरिया में वर्क नहीं हुए हैं उस पे। हाँ, मैं एरिया और जो प्रॉब्लम से मुझे पता है उस प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान दूंगा। क्या बात है। सर, आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स जो है वो है आज की युवा पीढ़ी जो है वो नशे की ओर प्रवृत्त हो रही है। महिलाओं की प्रॉब्लम्स है, तो युवा और महिलाओं के लिए कोई खास प्लान? हाँ, मैं एक संस्था से जुड़ा हुआ हूँ जिसका नाम है हिंदू एकता प्रतिष्ठान। जी। वो हमारे बड़े भैया चलाते हैं, और वो जनरली उनने एक काम किया है कि जो ये युवा पीढ़ी लड़के लड़कियां जो एमडी ड्रग्स का काम कर रहे हैं, वो उनको सीधा उनको रोक टोक करके पुलिस के हवाले कर रहे हैं। हम उस संस्था से भी जुड़े हुए हैं। मेरी भी कुछ पर्सनल संस्थाएं है। मोहन भैया को भी मतलब ये सब चीज के में जन जागृति है कि उनका भी हमारे को बहुत सपोर्ट है। तो हम ये चीज कर रहे हैं कि ऐसे कुछ लड़के लड़के हमको मिल रहे हैं,
हम अपने पुलिस स्टेशन में हमारे जो पीआई जो भी पुलिस स्टेशन आ रहे हैं उनको हम इनका ही बोल रहे हैं कि भैया ये लोग एक ड्रग्स की तस्करी कर रहे हैं, और हमने नाम अभी नहीं किसी का ले सकता इंटरव्यू में सामने, तो हमने कई आरोपी भी हमने पुलिस स्टेशन में जमा किए। मतलब आज की युवा पीढ़ी जो नशे की ओर बढ़ रही थी, मैं तो हाथ जोड़ के सबसे विनती करूंगा, मैं भी 2 बच्चों का बाप हूँ, मैं बोलता हूँ कि किसी ने भी आपके माध्यम से बोलना चाहता कि कोई भी ड्रग्स और तस्कर इसके मामले में मत जाइए, आखिर में इसका अंत मौत है, और नहीं किया तो आप बहुत मतलब मैं आपको बोल नहीं सकता कि उसकी मौत बहुत दर्दनाक है। जी बराबर। सर, जनता आपको वोट अगर देती है, मौका एक बार देती है, तो कौन सी चीजें जो हैं आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे करेंगे, वो भी अपने प्रभाग? जी मैं फर्स्ट प्रायोरिटी में मैडम मैं आपको जैसे बताया कि मेरी एरिया में देखिए जो प्रॉब्लम्स है वो मुझे पता है कि मॉडल इसके प्रॉब्लम है, किसी के घर से इंटरनल मतलब इलेक्ट्रिक का पोल उनके घर में है, बच्चा जाता है तो करंट से लग के भी मर सकता है। मेरे घर के पास में आजू बाजू में हादसे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं साहब के माध्यम से मैं क्या करूंगा कि स्ट्रीट लाइन पहले तो निकालना है, गटर लाइन का चेंबर्स को ऑलरेडी मोहन भैया ने काम शुरू कर दिया है। मैं पता है ना आपको 70% हमारे एरिया में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मोहन भैया ने कोई प्रॉब्लम ही रखे, बच्चा जो कुछ एरिया छूट गया है ना, मैं उनके लिए काम करना चाहता हूं। क्या बात है सर। मेरा आखिरी सवाल, प्रभाग 31 की जनता के लिए आपका संदेश? मैं प्रभाग 31 के जनता के लिए आप सभी लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, मैं आशीष गारड हूँ और मेरी उम्र 42 साल है। आज तक के एक कांग्रेस का उम्मीदवार 25 साल से वहां पे लड़ रहा है, पहले उनकी माँ थी, 20 साल वो खुद थे। अब मुझे नहीं लगता कि उनने चुनाव लड़ना चाहिए, वो बूढ़े भी हो गए अभी, ठीक है, और उनसे चलना भी नहीं होता बराबर, ठीक है, उनने अपना पद छोड़ देना चाहिए। मुझे भी टिकट नहीं चाहिए, आप किसी को भी टिकट दो, लेकिन एक यंग लड़के को टिकट दो, काम करने वाले व्यक्ति एक युवा लोगों को दो कि 40 से 45 के साल में काम करने वाला बंदा है। उन भारतीय जनता पार्टी ने भी ये समझना चाहिए कि अभी सब जिनके घर में 10-10, 20-20 साल से टिकट है ना, तो मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ आमदार साहब है, खासदार साहब है, मुख्यमंत्री साहब है, उनसे यही बोलना चाहता हूँ कि एक चांस देके तो देखो, अगर ये बंदा जीत के आया तो इसके बाद 10-15 साल आगे के फ्यूचर पड़ा है, तो जो बंदा वैसे भी 60-65 साल में वो आगे क्या कर पाएगा, उसकी तबीयत वैसी भी खराब पड़ी है। तो आप सभी से अनुरोध है, मैं एज अ कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगा हूँ, आप प्लीज थोड़ा सा मेरी तरफ ध्यान रखिए, और अगर मुझे भारतीय जनता पक्ष ने टिकट देते हैं तो मैं जिंदगी में, और वैसे भी मैं एक बिजनेसमैन हूँ, कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ और मैं सक्षम हूँ उस चीज के लिए। क्या बात है, क्या बात है। ये थे प्रभाग क्रमांक 31 से नगर सेवक, जिन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो खुद वहां डाउन टू अर्थ एक पर्सनालिटी के रूप में अपनी पहचान रखते हैं, जो अपने प्रभाग की लगभग हर समस्याओं से जो है वो भलीभांति परिचित हैं। उन्होंने अपने काम, योजनाओं और चुनावी वादों को हमारे स्टूडियो में जो है खुलकर रखा है। अब फैसला जनता के हाथों में है। हमें समय देने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही चुनावी खबरों और खास इंटरव्यू के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मुझे यानी कि रूपा पंडित को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए कारण। नमस्कार।